हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 3 स्लाइड की जो कुर्ती होती हैं, जिस कुर्ती में सामने वाले पार्ट्स में स्लाइड होती है, उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। तो हम अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड रखेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आपको इसी तरीके से फोल्ड करना है। और सबसे पहले हम जो हमारा बैक पार्ट्स होता है हम उसकी कटिंग करने वाले हैं। फ्रंट पार्ट की हम बाद में कटिंग करेंगे। तीरा लिया है मैंने 6 इंच और आर्म होल की लंबाई ली है मैंने 7 इंच। फिटिंग ली है मैंने, यहाँ मुझे फिटिंग चाहिए 8.5 इंच। ये 8.5 इंच हमारी फिटिंग का चौथाई भाग है। अब हम यहाँ कमर की फिटिंग लेंगे। कमर की फिटिंग ऊपर की फिटिंग से 1 इंच कम ली जाती है, तो यहाँ मैंने 7.5 इंच ली है। यहाँ से हम 14 इंच की लंबाई लेते हुए यहाँ हम हिप की फिटिंग डालेंगे। जो फिटिंग हमारी ऊपर की है वही फिटिंग हम इसमें नीचे रखेंगे 8.5 इंच। यहाँ की फिटिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हो जितनी आपको चाहिए। लेंथ होगी 36 इंच। 36 इंच लंबाई है इस कुर्ती की और आधा इंच की मैंने नीचे फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखी है। और जो हमने फिटिंग रखी है हिप की, उससे आधा इंच की ज़्यादा मार्जिन हमने नीचे की फिटिंग में रखी है। और 1 से 1.5 इंच की मार्जिन लेते हुए हम यहाँ निशान को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आपको करना है। ये ऊपर हम आर्म होल की गोलाई देते हुए अब हम इस पार्ट्स को कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। फ्रंट पार्ट में आपको क्या करना है, जो हमारा बैक पार्ट है उसकी फिटिंग से हमें फ्रंट पार्ट में 1 इंच की ज़्यादा मार्जिन लेनी होती है। तो हम फ्रंट पार्ट में 1 इंच की ज़्यादा मार्जिन लेते हुए ऊपर से नीचे तक पूरे पार्ट्स में 1 इंच की ज़्यादा मार्जिन लेंगे और उसे कट करेंगे। इस तरीके से आपको निशान लगा लेने हैं। लंबाई हमारी बराबर रहेगी, बैक पार्ट्स की भी और फ्रंट पार्ट्स की भी। ये निशान लगा लो आप और फिर इसे कट कर लो। इस तरीके से आपको कट कर लेना है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। ये बैक पार्ट्स हम एक साइड रख देते हैं। अब आपको क्या करना है, ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है इसके हम 2 पार्ट्स बनाएंगे। बीच में से इस तरीके से कट करके इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे, जहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट में सामने वाले बिल्कुल पट्टी लगानी पड़ेंगी 2। ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए हैं। अब हमें जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से 2 पट्टियाँ निकालनी है, लगभग 2 इंच की चौड़ाई लेकर। एक पार्ट में हम इसी तरह की लाइनिंग वाली पट्टी लगाएंगे और दूसरे पार्ट्स के लिए मैंने दूसरी तरीके की पट्टी तैयार की है। इस तरीके से आपको ये पट्टी अटैच करनी है। जो पार्ट्स ऊपर आएगा हमारा तो उसमें इस तरीके से पट्टी लगानी है। ये मैंने जॉइंट कर करके पट्टी तैयार की है। इस तरीके से इसका लुक आएगा। अब हम इसको अटैच कर देते हैं पट्टी को।
अब हम इसे ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। ये इस तरीके से आपको साइड में एक टॉप सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से आपको यहाँ टॉप सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को कंप्लीट कर लेना है। ये पट्टी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसे साइड से फोल्ड करना है। आधा इंच की चौड़ाई लेते हुए हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। ये दोनों पट्टी मैंने तैयार कर ली है, दोनों पार्ट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर मुझे नेक तैयार करना है। इसकी कटिंग करेंगे। पहले 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे हम इसकी और लेंथ चाहिए हमें लगभग 6 इंच, क्योंकि यहाँ इस कुर्ती में कॉलर नेक नहीं चाहिए, तो ओपन नेक चलेगा। राउंड शेप में ये नेक कट करना है। इस तरीके से आप इसे कट कर लीजिए और नीचे हमें थोड़ा सा नेक ओपन भी चाहिए, तो इसकी लंबाई हम रखेंगे 4 इंच। यहाँ हमें 2 हुक और आई लगा देनी है और आप अपने हिसाब से बटन लगा सकते हो, रेडीमेड या अपने हाथ से बनाकर तैयार करके लगा लो। जितना हमें ओपन रखना है नेक, उसके नीचे हम सिलाई लगा देंगे और नीचे से पट्टी को एक साथ रखते हुए दोनों पार्ट्स अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट्स अटैच कर लिए और जितनी स्लाइट आपको फ्रंट पार्ट में चाहिए, नॉर्मल स्लाइट 10 से 11 इंच तक की होती है, तो मैंने यहाँ 10 इंच रखी है और ये मैंने फ्रंट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम शोल्डर जॉइंट करने से पहले जो हमारा फ्रंट पार्ट है, कटिंग करते हुए हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था, तो अब हम इसकी दोबारा से मार्जिंग करेंगे। यहाँ हमें फिटिंग लेते हुए आर्म होल की गोलाई देनी है। इस तरीके से आपको राउंड लेते हुए यहाँ पर कट करना है फ्रंट पार्ट में। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये हमारे शोल्डर भी जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें साइड की फिटिंग लगा देनी है। दोनों साइड की फिटिंग लगा लीजिए। फिटिंग लगाने के बाद आपको ये जो नीचे से पार्ट्स हैं साइड के, मतलब स्लाइट और फ्रंट की तो हमारी रेडी हो चुकी है, और नीचे से फोल्ड करना है। आधा इंच की फोल्डिंग यहाँ हमें करनी है, तो आधा इंच लेते हुए आपको इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। आराम आराम से फोल्ड कीजिए, झोल नहीं आना चाहिए। फिर जितनी आपकी इस पट्टी में यहाँ नीचे फोल्ड करने में झोल नहीं आएगा, वो फिनिशिंग आएगी, उतनी आपकी कुर्ती भी सुंदर लगेगी। इस तरीके से धीरे धीरे फोल्ड करते हुए आपको अपनी कुर्ती कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर जो हमारे
साइड के स्लाइड होते हैं उन्हें भी फिनिशिंग से तैयार कर लेना है। अब हमें नेक तैयार करना है। यहाँ मैंने 1 इंच चौड़ी रेवा पट्टी से मैं ये नेक तैयार करने वाली हूँ। इस तरीके से आपको पट्टी अटैच कर लेनी है नेक पर। अटैच करने के बाद इस तरीके से आपको एक लंबी चाल की सिलाई लगा देनी है जिससे कि फिनिशिंग आए। और यहाँ आपको लास्ट में सुई से तुरपाई कर लेनी है। और यहाँ हम 2 हुक लगाएंगे और आई लगाएंगे। स्लीव मैंने रेडी की हुई है। इसको इस तरीके से अटैच कर लेना है स्लीव को। स्लीव अटैच करने के बाद आपकी कुर्ती बिल्कुल हो जाएगी तैयार। ये देखिए स्लीव रेडी हो गई है। इस तरीके से हमने अपनी कुर्ती को तैयार किया है। कितनी सुंदर लग रही है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल मेरा सब्सक्राइब करें।